शुरू करें फिर आज का। एवरीवन इज अटेंटिव। यस नो बता दो एक बार, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। जी सर, रेडी। ठीक है। तो अभी हमारा एक प्लेनेट बाकी रहा है, उसके बारे में बात करेंगे आज। कौन सा प्लेनेट है बताओ? विनस। विनस। वीनस। क्या बात। बताओ, क्या जानते हो वीनस के बारे में? लग्जरी। लग्जरी। कंफर्ट। अदर पीपल। और और बताओ वीनस के बारे में। लग्जरी, कंफर्ट, फिर? क्रिएटिविटी सर। पाउस। लिख रहा है ना सबको, मैं लिख रहा हूँ तो। यस। जनरली वीनस को लेके इतनी सारी ये चीजें प्रचलित है। लोग मानते हैं लग्जरी, कंफर्ट, आर्ट, क्रिएटिविटी, लव, रिलेशनशिप, वेल्थ। ठीक है। अब मैं बताता हूँ, वीनस को समझना है ना। तो सबसे पहले वीनस क्या है? वेल्थ, लक। ठीक है। इससे वीनस आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, हमारी कुंडली में जो जुपिटर है ना, वो हमारे भाग्य का मीन्स, भाग्य को अगर किसी का देखना है कि भाग्य कैसा है कुंडली के अंदर, तो हमें जुपिटर को देखना पड़ेगा। ठीक है। बट ये वेल्थ लक क्या चीज है पता है? वेल्थ लक इज मृत संजीवनी विद्या। ठीक है। ये विद्या गुरु के पास भी नहीं थी, ये शुक्र के पास थी। आप लोगों को बताओ। ठीक है, क्या होता था देवासुर संग्राम में? वो देवासुर संग्राम होता था, असुर सारे मर जाते थे, शुक्राचार्य वापिस से उनको मृत संजीवनी विद्या के वो करके उनको वापस जीवित कर लेते थे। तो वेल्थ लक यानी कुछ नहीं है, वेल्थ लक वो चीज है कि चाहे लाइफ में कुछ भी आ जाए, कैसा भी टाइम आ जाए, आप एक बार गिर गए हो, बट आपका शुक्र अच्छा है ना, तो वो वापिस से आपको खड़ा करे। ठीक है। तो शुक्र इज वेल्थ लक। ठीक है, आपकी समृद्धि का भाग्य है। बट ये कब खराब होता है? शुक्र को अगर अच्छा रखना है, देखो शुक्र कितना भी अच्छा हो कुंडली के अंदर, पहले तो ये समझ लेते हैं कि शुक्र आपका अच्छा है कुंडली में, तो आपके पास वो वेल्थ लग है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर जीरो पे आ गए हो तो जीरो से वापस से वो उठा के आपको स्टार्ट करके अच्छा आपको एक पोजीशन दे देगा। ठीक है। अगर जिसके भी चार्ट में शुक्र अच्छा है, स्व राशि का बैठा है, उच्च का बैठा है, ठीक है, तो या तो फोर्थ हाउस में बैठा है, अब ये हाउसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो वेल्थ लक उसको बहुत अच्छा है, तो वो वापस से खड़ा हो जाएगा इंसान। बट ये कब खराब होता है? जब भी आपने प्रेम का अनादर किया, ठीक है, चीटिंग की, कुंडली में कितना भी अच्छा विनस बैठा है, आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो जब भी आप शुक्र को समझो ना, सबसे पहले वो ये चीज समझ लेना, अगर ये चीज है आपकी लाइफ में, ठीक है, दिस इज आफ्टर मैरिज।
ठीक है। या तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, क्योंकि रिलेशनशिप का भी कारक कौन है, शुक्र है। ठीक है, आप कमिटेड हो किसी जगह पे, और वहां पे आपने डिसलॉयल रही, चीटिंग करी, ये वेल्थ लक आपका जीरो हो गया है। अभी तो जिंदगी चल रही है, अच्छी है, ठीक है। बट जब शनि राहु केतु आएंगे ना लाइफ में, आपको ऐसा गिराएंगे, शुक्र आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो सबसे पहले तो लाइफ में ये लेसन समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये चीज जिसके पास नहीं है ना, ये इन सारी चीजों में जो व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता ना, शुक्र चाहे फिर उसकी कुंडली में कैसा भी हो, ठीक है, उसको हेल्प करता ही करता है। बट शुक्र बहुत अच्छी कंडीशन में और इन सब चीजों में आप लगे हुए हो, तो शुक्र आपको कभी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, वेल्थ लक। कलयुग आज के जमाने में शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, शुक्र के बिना कोई चीज होती नहीं है। हर एक को पैसा चाहिए, हर एक को लग्जरी चाहिए, हर एक को कंफर्ट चाहिए, वो सारी चीजें शुक्र आपको देता है, ठीक है। दूसरा, शुक्र को समझे तो शुक्र, देखो, जब व्यक्ति की शादी होती है, शादी के बाद क्या होता है, संतान उत्पत्ति। किसी ने गुरु के क्लास में मुझे बोला था कि गुरु संतान का कारक है, नो डाउट शास्त्रों में वही लिखा है। बट सही मायने में समझना है तो शुक्र संतान का कारक है। क्यों? क्योंकि शुक्र ही आपके अंदर जो वो चीज है, ठीक है, प्रेम के बाद एक पति पत्नी, ठीक है, जब रिलेशन में आते हो उसके बाद संतान की उत्पत्ति होती है। और प्रेम का प्रेम का कारक तत्व कौन है, प्रेम कौन सा प्लेनेट दर्शाता है, वो दर्शाता है वीनस, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वीनस, वीनस इज बीज, यानी सीड, ठीक है, उत्पत्ति, मेजर यही है, ठीक है। शुक्र, शुक्र आपके जेनाइटल पार्ट्स दिखाता है, ठीक है, वेल्थ लक को दिखाता है। तो ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सबसे पहले आपको बताई, ये वाली। यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। बाकी ये सारी चीजें तो लाइफ में मिलेगी ही मिलेगी, अगर जिस किसी का भी शुक्र अच्छा है। हम एक एक हाउस में शुक्र को लेकर अब बात करेंगे। जिसका भी क्वेश्चन हो हम उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में ले लेंगे, ठीक है। बीच में कोई नहीं बोलेगा। और जिसका क्वेश्चन हो, जिसको बात करनी है, वो शांति से फिर एक एक करके बात करना, तो क्या सबको समझ में आएगा। देखो, गुरु जहाँ होता है वहां ज्ञान होता है, ठीक है। शुक्र जहाँ होगा वहां अनकंडीशनल लव होगा। अनकंडीशनल लव यानी उसके सामने हमें कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। हम वो प्रेम, शुक्र वो प्रेम दर्शाता है कि बार्गेनिंग नहीं है जहाँ पे, अनकंडीशनल, ठीक है। तो मान लो शुक्र आपका फर्स्ट हाउस में है, ये व्यक्ति अपने आप से अनकंडीशनल लव करेगा, ठीक है, अनकंडीशनल लव, और उसके पार्टनर को भी, यहाँ पे भी, क्योंकि सेवेंथ एस्पेक्ट से देखेगा, उसके वाइफ को भी अनकंडीशनल लव करेगा ये व्यक्ति, ठीक है। ये अपने बारे में सोचेगा कि मैं क्या, कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा दिखूं, ठीक है, कैसे आ, मैं ऐसा व्यक्तित्व डेवलप करूं कि लोगों को ऐसा लगे कि मेरे साथ बैठना है, मेरे साथ बातचीत करनी है, ठीक है। अपने आप को वो सुधारने, यानी सुंदरता की तरफ, अट्रैक्शन की तरफ, वो सारी चीजें आप समझ लो, ठीक है। अपने आप को वो फालतू तो कुछ रखेगा ही नहीं अपने पास, सारी चीजें अल्ट्रा मॉडर्न रखेगा, ठीक है। वो अपने आप को ही सजना संवरना, उसी के ऊपर उसका पूरा फोकस होगा, ठीक है। ये व्यक्ति क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव माइंड वाला, ठीक है, क्योंकि शुक्र से क्रिएटिविटी भी देखी जाती है। जिसका भी शुक्र फर्स्ट हाउस में देखोगे आप, पता ही चल जाएगा कि ये व्यक्ति के अंदर शुक्र की प्रधानता है, ठीक है। लोग अट्रैक्ट करेंगे उस व्यक्ति के ऊपर जिसका भी फर्स्ट हाउस में शुक्र बैठा है, ठीक है। मोस्टली केसेस में लव मैरिज करवाता है फर्स्ट हाउस वाला शुक्र। सेकेंड हाउस में शुक्र है, किससे अनकंडीशनल लव होगा, फैमिली से, ठीक है। दूसरा, सारी ये ब्रांडेड चीजें यूज करेगा सेकेंड हाउस शुक्र वाला, ठीक है। थर्ड क्लास सेकंड क्लास चीजों को तो हाथ भी नहीं लगाएगा। उसकी वाणी भी देखोगे ना, बहुत मधुर होगी, यानी लोगों को पसंद आएगा उसके साथ बातचीत करना, जो भी चीज है। उसकी ईटिंग हैबिट्स आप देखोगे, मीन्स एक लेवल अप होगा ये बंदा, ठीक है। वो छोटी मोटी चीजों में तो ध्यान ही नहीं देगा, उसको ब्रांडी चाहिए, समझ लो, ठीक है।
ब्रांड के पीछे ही भागेगा, वो कपड़े भी ब्रांडेड पहनेगा, जूते भी ब्रांडेड पहनेगा, सारी चीजें अपने पास ब्रांडेड रखेगा। शुक्र इन थर्ड हाउस, यहाँ पे शुक्र को उतना अच्छा नहीं माना गया है। रीजन कि देखो थर्ड हाउस की, शुक्र किसकी बात करता है, शुक्र प्रेम की बात करता है। थर्ड हाउस किस चीज की बात करता है, भाई हम तो जंग लड़ेंगे, ठीक है, हमारे यहाँ प्रेम वेम की कोई जरूरत ही नहीं है, तो शुक्र यहाँ पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। बट एक कंडीशन है कि शुक्र अगर थर्ड हाउस में है ना, और यहाँ पे मान लो कोई प्लेनेट नहीं है, तो ये शुक्र बहुत बढ़िया काम करेगा आपके भाग्य के लिए, ठीक है, मैंने देखा है। तो थर्ड हाउस शुक्र वाले को ना ज्यादातर क्या होता है, थर्ड हाउस में बेनिफिक प्लेनेट बैठे और नाइन्थ हाउस खाली है ना, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इजीली चीजें मिल जाती इन लोगों को। थर्ड हाउस वैसे देखो काल पुरुष की कुंडली में आप देखोगे ना, थर्ड हाउस मंगल का पक्का घर, ठीक है, मार्स इसको रूल करता है। और लाल किताब में एक स्टेटमेंट है, जिसका भी थर्ड हाउस में शुक्र होता है ना, उसको ऐसा लाइफ पार्टनर मिलता है जो उसको एक ना ब्रदर की तरह सपोर्ट करता है, अपने भाई की तरह, ठीक है। तो भाई का सपोर्ट कैसा होता है कि भाई जा कुछ भी हो जाए मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तो उसको लाइफ पार्टनर ऐसा मिलता है, ठीक है, कि एक ब्रदर की तरह उसको सपोर्ट करता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। थर्ड हाउस शुक्र वाले को घर की परेशानी रहती है हमेशा, ठीक है, घर घर से लेके बेचैन रहता है। यानी देखो आप फोर्थ हाउस किस चीज का है, प्रॉपर्टी का है, वहां से बार बार घर क्या है, थर्ड हाउस, ठीक है, तो क्या वो उसको नलीफाई करता है, तो घर का सुख नहीं मिलता है। इन शॉर्ट अगर घर भी है तो उसको वो उतना सुख नहीं मिलेगा जितना एक व्यक्ति को मिलता है, और उसको घर की परेशानी होगी होगी थर्ड हाउस शुक्र वाले। यहाँ पे तो शुक्र को दिग्बल ही बोला है, ठीक है, चाहे कैसा भी शुक्र बैठा हो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा, पराशर जी ने बोला है। फोर्थ हाउस शुक्र वाला, इसका अनकंडीशनल लव किसके साथ होगा, उसकी मदर के साथ होगा, उसकी प्रॉपर्टी के साथ होगा, उसके व्हीकल्स जो भी घर में है, ठीक है, उसका डोमेस्टिक पीस। अगर कोई व्यक्ति घर में आके घर का एटमोस्फियर खराब करता है ना, सबसे ज्यादा दुखी ये होगा फोर्थ हाउस शुक्र वाला, क्योंकि उसको क्या है ना, उसको राहत चाहिए, सौम्यता चाहिए, उसको शांति चाहिए। सबसे जल्दी अफेक्शन में यही आ जाएगा फोर्थ हाउस शुक्र वाला, ठीक है, उसको डोमेस्टिक पीस चाहिए। और जनरली क्या होता है ना, ऐसे व्यक्तियों के घर में होती है डोमेस्टिक पीस। यहाँ पे देखा शुक्र, वापिस से देखो यहाँ पे शुक्र लव मैरिज करवा सकता है, यहाँ पे भी करवा सकता है, क्योंकि ये क्या है, अफेक्ट का है, लव अफेक्ट, ठीक है। पार्टनर भी कहाँ से देखा जाता है, अगर मेल होरोस्कोप है तो वीनस से देखी जाती है शादी, ठीक है। तो मोस्टली कंडीशंस में ये पॉसिबल है कि या तो ये रिलेशनशिप में रहे, या फिर जिसके साथ रिलेशनशिप में है उसी के साथ शादी कर ले। वीनस सिक्स हाउस, पराशर जी ने काफी अच्छा नहीं बोला है। अगर हम बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात करें तो उसमें सिक्स हाउस वीनस और सेवंथ हाउस वीनस, उसको शांत यानी सुषुप्त अवस्था में बोला है, ना अच्छा ना बुरा। बट लाल किताब बहुत अच्छा बोलते हैं कि जिसके भी सिक्स हाउस में वीनस है ना, उसको लाइफ टाइम के लिए वो समृद्ध रहता है, उसको पैसों की जरूरत नहीं होती, वो अच्छा राइज करता है, अच्छा पैसा कमाता है, सारी चीजें उसके पास अच्छी होती है। यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे ना बीमारी हो सकती है उसको, अगर अच्छी अवस्था में नहीं है तो बीमारी कौन सी होगी, डायबिटीज हो सकता है, डायबिटीज अगर अफ्लिक्शन में है। अफ्लिक्शन कैसे होगा, उसके आगे उसके पीछे अगर पाप ग्रह है तो पाप कर्तरी योग में आ गए, ठीक है, या तो बहुत कम अंश वाला है, या तो किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर है, वीनस के ऊपर, ठीक है, तो भी ये अफ्लिक्शन में आ सकता है। बट जनरली सिक्स हाउस वीनस अच्छा है, पैसों के लिए बहुत अच्छा है। बट रिप्रोडक्शन यानी चाइल्ड बर्थ अगर किसी का देना है, तो इस सिक्स हाउस शुक्र और सेकंड हाउस शुक्र, इन लोगों को दिक्कत आती है स्पर्म काउंट के रिलेटेड। और अगर ऐसी चीज हो रही है तो मेडिकल सपोर्ट लेना पड़ता है। सेवेंथ हाउस में शुक्र, ये भी अच्छी पोजीशन है, बहुत प्यारी पोजीशन है। जैसे फर्स्ट हाउस शुक्र अनकंडीशनल लव करता है उसके पार्टनर से, उसी हिसाब से सेवेंथ हाउस में शुक्र है तो वो भी अनकंडीशनल लव करता है, ठीक है। और यहाँ पे भी मेजर बोला गया है, अगर सेवेंथ हाउस शुक्र है तो लव मैरिज पॉसिबल है। यहाँ पे ना लाल किताब में बहुत एक अच्छी बात बोली कि जिसका भी सेवेंथ हाउस में शुक्र है ना, उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को ना सांवले रंग, ठीक है, सांवले रंग का लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए। अभी उसका लॉजिक क्या है ना, वो पराशर से हम कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। बट बहुत जिस किसी ने भी ये बोला है ना, बहुत सटीक बोला है, बहुत सटीक बोला है।
वीनस 8th हाउस, ये उसकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आपकी बैंड बजा सकता है, बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है 8th हाउस वीनस। ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं है, बट हाँ आपकी मृत्यु, आपकी डेथ के लिए बहुत अच्छा है, आरामदायक मृत्यु देता है। पराशर जी ने शुक्र को अच्छा बोला है, ऐसा नहीं है, बट जनरल कंडीशन में क्योंकि क्या है ना, ये अचानक लॉस, अचानक गेन उसका है हाउस। तो और शुक्र वैसे भी डिनोट करता है पैसों को, तो यहाँ पे शुक्र की कंडीशन ना मिस्ट्री टाइप। बट अगर कोई व्यक्ति इन हाउसेस के रिलेटेड जो भी कामकाज है उसमें जुड़ा हुआ है तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे सतर्कता एक ही चीज की रखनी है, अगर किसी का भी 8th हाउस में शुक्र है ना, तो इसको क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। देखो शुक्र क्या है ना, शुक्र आपके जिनाइटल पार्ट्स को दर्शाता है, ठीक है, और शुक्र दूसरा क्या है, सेंसुअलिटी, ठीक है। तो क्या होता है ना, मॉलेस्टेशन का खतरा यहाँ पे होता है। और इनफैक्ट कब होगा, जब चाइल्ड एज जो है और वीनस की दशा चल रही है, ठीक है, तो काफी हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि मॉलेस्टेशन हो ऐसे व्यक्तियों के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा हमें ज्यादा और प्रिकॉशन लेने की जरूरत। वीनस यहाँ पे आ गया 9th हाउस में, सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि इसका भाग्य उदय होगा लक्ष्मी जी की आराधना से। शुक्र क्या है, शुक्र माता लक्ष्मी, ठीक है। ये व्यक्ति जितना लक्ष्मी का आराधन करेगा, लक्ष्मी माता का आराधन करेगा, इसका भाग्य उदय होगा ही होगा। कोई इसमें वो बात नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। 100% इसका भाग्य उदय होगा अगर ये लक्ष्मी माँ की आराधना करता है, क्योंकि वीनस 9th हाउस में आ गया, मतलब इसकी इष्ट देवी ही हो गई माँ लक्ष्मी। उसी कंडीशन में अगर 5th हाउस में वीनस है, यहाँ पे किसकी पूजा करनी है उसको, कुबेर जी की। देखो ये वाला पार्ट है ना, ये नॉर्थ है। ये जब हम अभी ये प्लेनेट वाली सारा खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं डायरेक्शन के ऊपर कौन सा बली है क्या नहीं वो जब बात करेंगे तब। बट ये जो पार्ट है 2 से लेके 6 तक का, ये कुंडली में नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। अभी 5th हाउस में वीनस आ गया, नॉर्थ किसकी डायरेक्शन, कुबेर जी, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को कुबेर जी का मंत्र या कुबेर चालीसा अवश्य करनी चाहिए, उसको वेल्थ की प्राप्ति होगी होगी 110%। ठीक, वीनस यहाँ पे जो भी काम करेगा पैसा उसको मिलेगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे देखो अकेला बैठा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कंडीशन कब चेंज हो जाएगी, इसके साथ कौन सा प्लेनेट जुड़ रहा है, ठीक है। जो भी प्लेनेट जुड़ेगा उस हिसाब से उसको कार्य करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे प्लेनेट जुड़ रहा है सन। सन क्या बताता है, परिवार, ठीक है, आपकी फैमिली को बताता है। सूर्य, परिवार से जुड़ के काम करो आपको पैसा मिलेगा। सैटर्न जुड़ता है, सैटर्न क्या है, सेवा, ठीक है, जो भी कार्य करो सेवा भाव से करो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। मान लो राहु जुड़ता है, क्या हो गया, फॉरेन, ये व्यक्ति फॉरेन से जुड़ेगा तो ही उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। दूसरा, केतु जुड़ जाए, क्या करे, कंसल्टेंसी का कोई काम करे, ठीक है, उससे पैसा मिलेगा। कंसल्टेंसी का काम करे, ठीक है, या तो फिर साधु संत के ब्लेसिंग लेता रहे तो उसका शुक्र अच्छा काम करेगा। मंगल है, मंगल, मंगल क्या दर्शाता है, मंगल आपकी जन्मभूमि, ठीक है। जन्मभूमि यानी क्या होगा, लैंड। और शुक्र का क्या बताया मैंने, शुक्र क्या है, बीज है, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर लैंड। अभी जिसका भी मंगल शुक्र साथ में ना, उसको आंख बंद करके बोल दो कि उसको पैसे इन्वेस्ट करना है ना, एग्रीकल्चर लैंड में करें, 100 गुना फायदा होगा। बाय डिफॉल्ट ये है ही है, ठीक है, ये कभी गलत गलत हो ही नहीं सकता ये चीज, उसको वो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। मान लो वीनस के साथ जुपिटर जुड़ता है, जितना ये व्यक्ति नैतिकता मेंटेन करेगा उतना इसका वेल्थ बढ़ता जाएगा। शुक्र को ऐसे देखते हैं हमेशा कुंडली के अंदर। अभी कौन सा प्लेनेट रहेगा, जुपिटर। मून, मून किस चीज को दर्शाता है, मून के सिग्निफिकेशन क्या है, क्या हमने समझा था। मून क्या है, चेंज, ट्रैवल, ठीक है। जब जब भी मून मीनस वाला कोई व्यक्ति है और उसको पैसों की दिक्कत आ रही है, उसको आप सजेस्ट करो कि भाई तू चेंज ऑफ प्लेस कर ले, मूवमेंट कर ले, ठीक है, जहाँ रह रहा है वहां से स्थानांतरण कर ले, तुम्हारे पैसों की जो हालत है ना सही हो जाएगी। और डेफिनेटली होती है, ठीक है। हमें जो वीनस के साथ जुड़ रहा है ना प्लेनेट, उसको देखना है। अगर वेल्थ का किसी को प्रॉब्लम है ना, तो अगर अकेला बैठा है तो फिर क्या करना रहेगा, देखो
मान लो वीनस यहाँ पे अकेला बैठा है, ना किसी से जुड़ रहा है, ना किसी कोई उसको देख रहा है 11th हाउस में। तो 11th हाउस किस चीज का है? एनजीओ का है, फ्रेंड सोसाइटी सर्कल। ठीक है, आपको सोसाइटी के लिए काम करना है, आपको एनजीओ के लिए काम करना है। आप जैसे वो काम स्टार्ट करोगे आपका वेल्थ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वीनस 12th हाउस, इसके बारे में तो लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी। वीनस 12th हाउस में उच्च का होता है। ठीक है, तो यहाँ तो देखना ही नहीं, जिसके 12th हाउस में वीनस है उसको पैसा आएगा ही आएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अभी जिस किसका भी वीनस 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में है, वो व्यक्ति जितनी स्पिरिचुअलिटी फॉलो करेगा ना, उतना उसका पैसा बढ़ता जाएगा। क्योंकि क्या है, मोक्ष त्रिकोण है। ठीक है, यहाँ पे पैसों के बारे में नहीं सोचना है, यहाँ पे आध्यात्मिकता के बारे में सोचना है। आप जितने आध्यात्मिक होते जाओगे उतना आपका शुक्र अच्छा होगा और उतना अच्छे रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, अभी ये रूल तो मैंने समझा दिया आपको कि वीनस के साथ कौन सा प्लेनेट जुड़ रहा है। ठीक है, ये वाला तो वो आपके वेल्थ के लिए अच्छा है। दूसरा, वीनस अकेला बैठा है तो उस हाउस को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हाउस को एक्टिवेट? अगर फर्स्ट हाउस में अकेला वीनस बैठा है, ठीक है, खुद के ऊपर काम करो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करो, आपकी वेल्थ बढ़ती जाएगी। सेकंड हाउस में बैठा है, फैमिली का ध्यान रखो, फैमिली को जो भी नीड सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, उसका काम करो, आपकी वेल्थ बढ़ती जाएगी। थर्ड हाउस में वीनस है, कम्युनिकेशन का कोई भी काम करो, नेटवर्किंग का कोई भी काम करो, आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। फोर्थ हाउस में वीनस है, फोर्थ हाउस किस चीज को दिखाता है? फोर्थ हाउस दिखाता है प्रॉपर्टी को। ठीक है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करो, व्हीकल्स, व्हीकल से जुड़ा हुआ कोई काम करो, मदर, इनफैक्ट लास्ट में मदर की सेवा करो तो भी आपको शुक्र अच्छे से अच्छा पैसा देगा। फिफ्थ हाउस में वीनस है, क्रिएटिविटी के साथ जुड़ जाओ, मीडिया के साथ जुड़ जाओ, मीडिया इन द सेंस के जो ये मॉडलिंग वगैरह फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड, एजुकेशन के किसी फील्ड के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, आपको पैसा मिलेगा। या फिर बच्चे टॉयज का कोई काम कर लो, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, आपको वीनस पैसा देगा। ये सिद्धांत है वीनस का। तो वीनस जहां बैठा है उस घर से आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। सिक्स हाउस में वीनस है, फाइनेंस का कोई काम कर लो, लॉयर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। ठीक है, लॉयर डॉक्टर सारे सिक्स हाउस से देखे जाते हैं, पैसा आपको मिलेगा। सेवेंथ हाउस में वीनस है, बिजनेस से पैसा मिलेगा, पार्टनर से पैसा मिलेगा। ठीक है, एट्थ हाउस में वीनस है, एस्ट्रोलॉजी कर लो, आपको जैसे ही आप एस्ट्रोलॉजी करोगे आपकी वेल्थ बढ़ती जाएगी, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसमें दशा महादशा कोई देखने की जरूरत नहीं, जब भी घर जागृत होगा वीनस आपको पैसा देगा। ठीक है, नाइन्थ हाउस है तो ये तो बहुत ईजी है, धर्म फॉलो करो, रिलीजन फॉलो करो, पिता और गुरु का सम्मान करो, अपनी जो परंपरा है उसका सम्मान करो, वीनस आपका अच्छे से काम करेगा, आपको बहुत पैसा देगा। टेंथ हाउस में वीनस है, अपने कार्य क्षेत्र में, वो तो जो भी कर्म करोगे उससे पैसा मिलेगा ही मिलेगा, कोई उसमें दो राय की बात नहीं। बट होता क्या है ना, वीनस के साथ कोई ना कोई प्लेनेट जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए मैंने ये प्लेनेट के बारे में भी आपको बता दिया। 11th हाउस में वीनस है, समाज के लिए कुछ काम करो, सोसाइटी के लिए काम करो, ठीक है, फ्रेंड सर्कल के लिए कुछ काम करो, आपका पैसा बढ़ेगा। यहाँ पे आप जितने स्पिरिचुअल होंगे, जितना डोनेशन करोगे, उतना आपका वीनस अच्छा काम करेगा। ठीक है, अभी दूसरी चीज एक ये है, इसका आपको खास ध्यान रखना है कि वीनस कौन से प्लेनेट के साथ जुड़ा है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट एक रूल समझ लो आप। वीनस के लिए अगर धन की समस्या है, धन आपको चाहिए, तो कैसे वो मिलेगा धन? वीनस जिस प्लेनेट के साथ जुड़ा है उसके सिग्निफिकेशन क्या है, उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दो, आपकी वेल्थ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, या तो फिर वीनस जिस घर में बैठा है उस घर की एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो, आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था वीनस का पूरा अभी हाल फिलहाल जो हमने 12 घरों में रख के बात की है। इन डिटेल तो जब लॉर्डशिप एंड वो सारी चीजें हम सीखेंगे आगे जाके क्लास में, तो आपको ज्यादा बेटर आइडिया होगा। ठीक है, अभी दूसरी एक चीज लेते हैं वीनस को लेके ही। इतना समझ में आया? यस नो? यस यस सर। सर। अभी एक आपको अभी उपाय बता ही दे रहा हूँ वेल्थ के लिए। ठीक है, क्या करना है? पहली चीज तो वीनस जिस हाउस में बैठा है, ठीक है, हाउस रिलेटेड आप एक्टिविटी स्टार्ट कर दो।
आपकी वेल्थ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, वीनस किस प्लेनेट के साथ बैठा है, ठीक है, किस प्लेनेट के साथ कंजक्ट हो रहा है। देखो, काल पुरुष की कुंडली हम देखे यहाँ पे। काल पुरुष की कुंडली पता है ना, काल पुरुष की कुंडली क्या है। जी जी एक सर, नंबर पता मेष है। लग्न से स्टार्ट होती है। ठीक है। एक, दो, तीन। मुझे ये बताओ, वीनस कौन कौन से ग्रहों को रूल करता है इस कुंडली में। 2 7. और 7। सेकंड सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस। सेकेंड हाउस किसका है, वेल्थ। ये किसका है, रिलेशनशिप। ठीक है। अभी इसका जो मालिक है कहाँ पे उच्च का होता है। 7th. स्पाइसेस Pisces. 12th हाउस। बताओ वीनस इसको 12th हाउस में उच्च रिलेट का होता करो। है। इसको रिलेट करो। धन का संबंध, रिलेशनशिप का संबंध अध्यात्म से होगा। मैं बता दूं, देखो, वेल्थ और रिलेशनशिप कब आपकी अच्छी चलेगी, जब ट्वेल्थ हाउस दूसरी किस चीज का है, आध्यात्मिकता तो है ही है। दूसरा क्या है, ट्वेल्थ हाउस से क्या देखा जाता है, अच्छा सिग्निफिकेशन ट्वेल्थ हाउस का मोक्ष। पेट प्लेजर आल्सो ना सर। मिलेगा ही मोक्ष। बट जनरल इन व्यू यहाँ से हम क्या करते हैं, डोनेशन। हम्म। डोनेशन। ठीक है। तो ईश्वर भी सीधे सीधे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जितना दोगे ना, उतना इस डोमेन में आपको अच्छा फल मिलेगा। समझ रहे हो। इसीलिए जो व्यक्ति डोनेशन करता है, जो व्यक्ति लोगों के बारे में सोचता है, जिस व्यक्ति के अंदर समर्पण की भावना है, जिस व्यक्ति के अंदर ये है कि भाई मेरे पास जो भी है, जो बन सके मैं लोगों की हेल्प करूंगा, आध्यात्मिकता जिसके अंदर है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी जिसके अंदर है, उसको कभी इन चीजों की ना जरूरत ही नहीं होती। वो ऑटोमेटिक नेचर उसको देता ही जा रहा है। यहाँ पे अभी उसको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ये वाली चीजों में, उसके रिलेशन भी सही रहेंगे, उसके वेल्थ भी सही रहेगी। बट चाहिए क्या, ये भाव चाहिए डोनेशन का, लेट गो का, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। अगर ये चीजें हैं तो ये हाउसेस आपके मजबूत है। समझ गए। ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, ये वाला पॉइंट। वीनस को आपको अच्छा करना है। ठीक है। आपको आपकी वेल्थ बढ़ानी है। आप चेक करो किस प्लेनेट के साथ जुड़ा है। मान लो वीनस आपका सन के साथ जुड़ा है। ठीक है। तो सन के डायटी कौन हो गए, श्री राम। सूर्य को किससे जोड़ा जाता है, श्री रामचंद्र से जोड़ा जाता है। ठीक है, श्री राम। मून, इनको जोड़ा जाता है श्री कृष्ण। मार्स, इनको जोड़ा जाता है हनुमान जी से, लॉर्ड हनुमान। राहु, देखो, राहु केतु दोनों वैसे तो सैटर्न के एजेंट है, बट राहु का स्पेसिफिक देखे तो उनका दुर्गा माता, ठीक है, या फिर सरस्वती माँ। सैटर्न को जुड़ा जाता है काली माँ से, भैरव दादा, ठीक है, भैरव मंदिर। सन, मून, मार्स, राहु, सैटर्न। अभी कौन रहा, केतु। केतु के डायटी है गणेश जी। ठीक है। मर्कुरी। एक, दो, चार, पाँच, छह। एक प्लेनेट और रहेगी, बताओ। मर्कुरी सर। यस। Jupiter, Mercury. एंड जुपिटर। ठीक है। मर्क्यूरी को जोड़ा जाता है, वैसे तो विष्णु भगवान से जोड़ा जाता है, बट उसका आगे डीएनए में ज्यादा मैं बता दूंगा। ठीक है। और जुपिटर है तो वो तो ऑल ब्राह्मण, ठीक है, जितने भी ब्राह्मण देवता है या नारायण, विष्णु,
ठीक है, जुपिटर को भी रिलेट करते हैं इसके साथ। अभी दूसरी एक चीज, सन से हम क्या क्या देखते हैं? गवर्नमेंट, हेल्पिंग नेचर, मून से मदर, ठीक है, मंगल से भाई, राहु से हम फॉरेन देखते हैं, और दूसरा देखते हैं जो हैंडीकैप लोग होते हैं, ठीक है, हैंडीकैप लोग, स्वीपर, जो सफाई कर्मचारी आते हैं। सेटन से हम जो वृद्ध लोग होते हैं ना, वृद्धाश्रम, वृद्ध लोग, ओल्ड पीपल। केतु से यहाँ पे अंधे लोग भी आएंगे, यानी हैंडीकैप में सारे आ जाएंगे, अंधे लोग, अपाहिज लोग। यहाँ पे भी केतु में भी हैंडीकैप, साधु संत। मर्क्यूरी क्या है? बच्चे, 9 साल से छोटी कन्याएं जितनी भी है, ठीक है, 9 इयर्स से छोटी जितनी भी कन्याएं, आपकी बहन, बुआ, बेटी, सारी मर्क्यूरी है। यहाँ पे सारे ब्राह्मण को आगे मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी आपको ये चेक करना है कि आपका विनस किस प्लेनेट के साथ है। उस प्लेनेट को आप सेटिस्फाई करो, आपकी वेल्थ बढ़ती जाएगी। सपोज आप जॉब कर रहे हो, आपका सन विनस साथ में है, राम जी मंदिर आसपास हो, वहां पे डोनेशन करना स्टार्ट करो, देखो फिर वेल्थ कैसे बढ़ती है। अगर वो नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको हेल्प करो। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज यानी जो ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, उनको चाय पानी पिला दो, वैसे वाले से, ठीक है। चंद्र, तो आपको कहाँ पे डोनेशन करना है? अगर वीनस मून एक है तो कृष्ण भगवान के टेम्पल, ठीक है, या तो फिर आपकी मदर को जो भी चाहिए वो ला के दो, मदर की सेवा करो। मंगल है तो हनुमान जी के टेम्पल में आपको डोनेशन करना है, भाई को सपोर्ट करना है, भाई को जब भी जिस चीज की जरूरत हो उसमें सपोर्ट करना है। राहु है तो दुर्गा माँ के मंदिर में, सरस्वती माँ के मंदिर में, ठीक है। ये तो छोड़ दो, स्वीपर और हैंडीकैप लोगों को हेल्प करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे सेटन है तो काली माँ का, भैरव दादा का कोई भी मंदिर हो वहां पे आप डोनेशन करो, या तो वृद्धाश्रम में कर सकते हो, या फिर जो ब्लाइंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे कर सकते हो। केतु है तो गणेश जी का कोई टेम्पल पकड़ लो, वहां पे डोनेशन करना स्टार्ट कर दो। हैंडीकैप लोगों को और साधु संत को, उनको आप डोनेशन करना स्टार्ट कर दो। मर्क्यूरी है तो विष्णु भगवान का मंदिर कोई भी हो वहां पे करो, या 9 साल से जितनी भी छोटी कन्या है उनको हेल्प करो, पढ़ाई लिखाई में हेल्प करो। जुपिटर है तो जितने भी ब्राह्मण है, या तो जो भी नारायण का मंदिर है वहां पे आप डोनेशन करो। ये चीजें करने से ना आपका विनस बेहतर होगा, ठीक है। विनस आपका अच्छे से अच्छा काम करेगा, कुंडली में कैसा भी बैठा हो आपकी वेल्थ को सही रखेगा, आपकी वेल्थ को आंच नहीं आने देगा। बट कंडीशन एक ही है कि आपको ये चीजें सारी करनी पड़ेगी। अगर ये करते हो, आपका वीनस कब एक्टिवेट होगा? जब उसके साथ जो प्लेनेट बैठना है ना, उसके रिलेटेड आप कोई काम करोगे, ठीक है। जैसे वीनस मर्क्यूरी साथ में बैठे हैं, सीधा सीधा इंडिकेशन है बिजनेस करो पैसा मिलेगा, ठीक है। सैटर्न वीनस साथ में, सीधे वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई जॉब करो, सर्विस करो, क्योंकि सैटर्न क्या है? सैटर्न सेवा है ना, ठीक है। सैटर्न क्या है? सैटर्न सेवा है, आप सेवा करो, सेवा का कोई भी काम करो, उससे आपको पैसा मिलेगा। सेवा इन द सेंस कि सर्विस करो, जॉब करो, उससे पैसा मिलेगा, ठीक है। मून साथ में, चेंजेस करते रहो, मूवमेंट लेते रहो, जब भी आपको पैसों की जरूरत हो ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आपको इन शॉर्ट यही करना है कि वीनस के साथ जो प्लेनेट जुड़ा है ना उसको एक्टिवेट रखना, ठीक है। या तो वीनस जिस घर में बैठा है उस घर की एक्टिविटी करते रहो। वीनस अगर किसी का 8th हाउस में है, आपने वो ज्योतिष स्टार्ट कर दिया, आपको वेल्थ मिलेगी ही मिलेगी। मेरा खुद का वीनस 8th हाउस में, ठीक है। जब से मैंने ज्योतिष, आज से कितने 10-12 साल पहले मेरे पापा से स्टार्ट किया, तो तब से सब सही हो गया। जब मैं अलग रह रहा था, कुछ किया नहीं, तब मेरे को बहुत प्रॉब्लम था। तो यही चीज होती है, जब आप वीनस जहाँ बैठा है, एक तो उस हाउस को एक्टिवेट रखते हो, दूसरा उसके साथ जो प्लेनेट जुड़ा है उसकी एक्टिविटी करते हो, तब वीनस आपको हेल्प करेगा, ठीक है। यानी हेल्प करेगा इन द सेंस कि वो वीनस जागृत ही हो जाएगा। फिर वो वीनस का कारक तत्व क्या है? पैसा, पैसा आपको मिलेगा, वेल्थ मिलेगी। पूछो अभी क्वेश्चंस सारे।
जो भी है एक एक करके, कोई एक व्यक्ति बोल रहा है तो बीच में दूसरा वेट करना, उसके बाद बोलना, नहीं तो क्या वो कंफ्यूजन होगा। और प्लीज जब भी क्वेश्चन करो कैमरा ऑन कर लेना। सर अगर एक से ज्यादा प्लैनेट अगर वीनस के संग बैठे हुए हैं तो उस कंडीशन में हम किसको पकड़ेंगे, मतलब किसका सिग्निफिकेशन ज्यादा लेके चलेंगे? डिग्री में कौन सबसे ज्यादा कंजक्ट है, ठीक है, कम डिग्री में, उसको सबसे पहले प्रेफरेंस देना पड़ेगा, डिग्री चेक करनी पड़ेगी। जो कम डिग्री में है। कम डिग्री में नहीं, वीनस की मान लो 10 डिग्री है, जी। सैटर्न की 25 डिग्री है, सन की 8 डिग्री है, तो सबसे नजदीक में कौन हो गए, दो प्लेनेट, सन और वीनस हो गए ना, 8 10, 2 डिग्री का ही हम्म। डिफरेंस है। तो जितना डिग्री डिफरेंस कम होगा वीनस और देन दैट अदर प्लेनेट का, उसको कंसिडर पहले करो। बाकी रोल तो सारे प्ले करेंगे, वो धीरे धीरे आएंगे, बट पहली जो स्ट्रिंग बनेगी वो उस प्लेनेट की बनेगी, सबसे पहले उससे वीनस एक्टिवेट होगा। ठीक है, मान लो तो किसी का वीनस सैटर्न वीनस मर्क्यूरी साथ में है, ठीक है, तो क्या होगा, वीनस की डिग्री मान लो 10 डिग्री पे है, सैटर्न 15 डिग्री पे, और जो मर्क्यूरी है वो 20 डिग्री पे। तो सबसे पहले वीनस किसको जाके मिलेगा, सैटर्न को मिलेगा। तो क्या करेगा वो व्यक्ति, पहले जॉब करेगा, जॉब में अच्छा खासा काम करेगा, उसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये हम इससे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट ये BNN का सारी चीजें वो उसमें क्लियर हो जाएगी, बट अभी के लिए आपने पूछा तो मैंने बता दी, डिग्री का खेल है, डिग्री चेक करनी पड़ेगी। सर कैसे पता चलेगा कि वीनस मेरा अच्छा है कि नहीं, मतलब एक्टिवेट करने के लिए भी तो पता होना चाहिए ना कि, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि दूसरी गलत राशि में तो बैठा मैंने, हुआ है पर शायद अच्छी घर में बैठा हुआ है, तो देखो वीनस के लिए क्या है ना, वीनस छोड़ दो कोई भी प्लेनेट, पराशरी का बेसिक रूल है, खुद की राशि में बैठा हो तो वो अच्छा है, ठीक है, 2 या 7 नंबर की राशि। दूसरे कंडीशन में उसके मित्र की राशि में बैठा हो तो अच्छा है, या फिर कुछ का है तो अच्छा है। और हाउस वाइज देख लो, जो हाउसेस देखो, वीनस जनरली सारे हाउस में 6 8 12, 12 में तो उचका है, बट 6 8 को छोड़ के छठे घर में पराशर, यानी अपना वैदिक ज्योतिष में ऐसा बोला गया कि सुप्त अवस्था में, बट छठे घर का वीनस भी अच्छा काम करता है। 8th हाउस में वीनस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो चेक करना पड़ेगा, फिर वो अपनी राशि में बैठा है तो अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वीनस दूसरा ना, एक चीज देखो, शनि उसका मित्र है, ठीक है, तो शनि की राशि 10 11 नंबर है, बट 12th हाउस में 10 11 नंबर का वीनस बैठा है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, वो उतना अच्छा नहीं, बाकी किसी भी राशि में वो उसका ही रिजल्ट देगा अगर 12th हाउस में बैठा है। तो सर ऐसे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं जैसे कि वीनस लियो में क्रिएटिविटी लाता है, वैसे उतना अच्छा नहीं है पर फिर भी क्रिएटिविटी लाता है, पर लियो राशि और सेकंड हाउस में है, तो क्या मतलब क्रिएटिव देखो काम वीनस, के लिए पैसे मिलेगा, ऐसे टाइप का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि क्या? वीनस जब भी इससे जुड़ेगा ना, सूर्य से, ऐसे व्यक्ति की आप पर्सनालिटी देखोगे ना, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होगी, यानी एक एक्टर एक्ट्रेस की पर्सनालिटी होती है ना वैसे, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य नेम फेम है, और वीनस क्या है, वीनस एट्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत, आप देखोगे उसकी पर्सनालिटी पता चल जाएगी। फर्स्ट अगर पहली राशि में, मेष राशि में देखो, दूसरा मार्स वीनस का क्या है ना, मार्स वीनस एडल्ट्री योग भी है। ठीक है, क्योंकि मार्स क्या है, देह, ठीक है, आपका शरीर, और वीनस क्या है, प्रेम। ठीक है, तो जिसका भी मार्स वीनस साथ में होता है ना, उसका देह आकर्षक होता है, बट उसमें किसी की गलती नहीं है, बाय डिफॉल्ट है, बाय नेचर। ठीक है, ये होता ही। तो मार्स की जो राशि है ना, 1 नंबर 8 नंबर, उसमें भी वीनस थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक ये चीजें होती है वीनस के अंदर। अगर खुद की राशि का है तो भी, वीनस देखो, वीनस से ना, मैंने पहले भी बताया ना वीनस को किससे जोड़ा गया है, ठीक है, तो ये बहुत हद तक मान के चलो कि कोई गुरु या कोई ऐसी पर्सनालिटी अपने ऊपर रखनी है अगर किसी का भी वीनस स्ट्रांग है, क्योंकि क्या है, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो ये वीनस करवा सकता है आपसे, वो काम करवा सकता है जो नहीं करने चाहिए। सर सर आप वीनस की, गो अहेड। सर वीनस की जैसे नोमांश में हमारे को देखनी चाहिए पोजीशन, या फिर लग्न चार्ट में अगर 30 से अबव की एज में है तो? ये अभी मैं लास्ट बार बोलूंगा, दोनों चार्ट देखना। ठीक है, और पोजीशन अगर सर चेंज हो, एक में फिफ्थ में और एक में सेकंड में हो तो? मैंने पहले भी क्लास में बता ही दिया है ना, नवमांश आपको 38
साल के बाद ज्यादा रिलेट होगा, बट इसका ये मीनिंग नहीं कि उसमें जो है उसको भूल जाएंगे, उसके भी रिजल्ट देगा, बट नवांश वाला आपको ज्यादा रिलेट करेगा। ठीक है। तो अभी बार बार वही क्वेश्चन आप पूछोगे नवांश और उसका, देखो सिंपल है, लग्न चार्ट जो D1 चार्ट है ना वो आपको प्रोमिसेस दिखाता है, और जो नवांश चार्ट है उस पर स्टैंप लगा देता है, हाँ भाई होगा ओके। ही वो। ठीक है, वैसा सर होता है। रेट्रोग्रेड वीनस का आप कुछ कैन यू गिव मी सम? हम वो रेट्रोगेट जब आएंगे ना तब तो आपको ये अभी वो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो बाद में जाएगा। डिस्कस करेंगे ना? हाँ वो क्योंकि क्या होगा ना, अभी रेट्रोगेट लेके आएंगे तो अभी जो पड़ा है वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो रेट्रोगेट कंबल ये सारी चीजें आएगी बाद में। अभी तो आप हाउसेस वाइज अगर कुछ है कंफ्यूजन तो बताओ। सर सेवेंथ हाउस में वीनस बट डेबिलिटेटेड हो तो? हाँ, सेवंथ हाउस सेवेंथ में हाउस में। डेप्लीकेट, हाँ जी। तो वीनस के जो मैंने बताया ना उस हिसाब से कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवाएगा। ठीक है। ओके। अगर कोई अच्छे ग्रह उसको नहीं देख रहे हैं ना तो ये सारी चीजें फिर विनस करवा। ठीक है, डेबिलिटेड विनस इज नॉट सो गुड इफ यू हैड इन द चार्ट। आपको फिर क्या है, इट डजंट मीन कि वो होगा ही होगा, बट उसके जी। मनस में वो थॉट्स चलती रहेगी वो सारी, तो उसके लिए उसके ऊपर कोई गुरु होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। और जुपिटर कहीं से उसको देख रहा है तो अच्छा ही है, या तो फिर उस डेबिलिटेड विनस के आगे पीछे कोई शुभ ग्रह है तो भी अच्छा है, तो भी वो विनस को संभाल लेगा। देखो हाउस वाइज अच्छा है, बट जब भी विनस डेबिलिटेड हो जाता है ना तो वो क्या है, एक शुद्ध प्रेम नहीं रहता। समझ लो अभी इन ठीक शॉर्ट ठीक। इतने वाक्य में। ठीक है, ये एक सेंटेंस में। तो सर अगर ऐसे बोला जाए कि वैसे तो फर्स्ट हाउस में वीनस बहुत अच्छा माना गया है और मालव्य योग भी देता है अगर वो अपने ही स्वराशि में बैठा है तो उसके साथ स्वराशि अगर में या उचका हो तो मालव्य हाँ योग हो, हाँ तीन हाँ, राशि। तो उसके साथ उसके ऊपर अगर शनि का दृष्टि, उसके साथ अगर चंद्रमा बैठे या उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि, कैसे वो मतलब को जुपिटर रिलेट कर। जुपिटर की दृष्टि है तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, है। अच्छा। सैटर्न की दृष्टि है तो पैसों के लिए बहुत अच्छा है, बट आपसे वो काम करवाएगा जो नहीं करने चाहिए। मून अगर साथ में बैठा है तो चंचलता ज्यादा देगा। ठीक है, एक जगह पे आप टिक नहीं रह पाओगे अपनी चॉइसेस को लेके, अपने प्रेफरेंसेस को लेके। वैसे फर्स्ट हाउस वीनस अगर किसी फीमेल के चार्ट में है ना तो उसको ज्यादातर ये देखा गया है कि उसका जो वर्क प्लेस है वहां पे उसको या तो कॉम्प्रोमाइज जैसी चीजें या फिर उसको मॉलेस्ट किया जाए। ठीक है, फर्स्ट हाउस वीनस, तो वहां पे भी आपको संभालना है अपनी लॉयल्टी डिग्निटी जो भी है मेंटेन करके, क्योंकि वीनस देखो, वीनस के अगर जिस किसी के भी फर्स्ट हाउस में आ गया ना तो वो अभी ऑलरेडी उसकी तो कोई गलती है नहीं, बट लोग बाय डिफॉल्ट उसके आगे वो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है। तो वहां पे थोड़ा मैंने अभी बताया ना आपको क्लास जब स्टार्ट किया वेल्थ क्लब के बारे में। ठीक है, तो वो दो चीजें बताई, उसमें फिर सतर्क हो जाना है। जो भी फर्स्ट हाउस वीनस लेके बैठा है वो भी, और सेवंथ हाउस वीनस। ठीक है। और उसको ये भी ध्यान रखना है, आप देखोगे ना उसकी बॉडी हीट रहती होगी, गर्म रहती होगी, जिसका भी फर्स्ट हाउस वीनस होगा। और तो मेरी 40 ईयर्स के बेटी का बाद। है, हाँ। और मेरी बेटी का है, और हम्म, उसका राहु भी 8th हाउस में है सर। एंड किसके आई गेट 8th हाउस मतलब में? उस राहु इन 8th हाउस, केतु इन सेकेंड हाउस, हाँ। लिब्रा का एक्सेंडेंट है। फर्स्ट हाउस वीनस मून, और जुपिटर की दृष्टि 5th हाउस से मिल रही है, सैटर्न हाँ का तो 4th हाउस में है। हाँ तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर प्रॉब्लम नहीं। जुपिटर देख रहा है ना। हाँ हाँ जी। तो बचा लिया जुपिटर ने फिर। वो बहुत हाँ, उसको दिखने बोला में गया बहुत कि बढ़िया। एक्ट्रेस मतलब क्रिएटिविटी में जाने के लिए। हाँ हाँ पक्का, क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिव होगी, डेफिनेटली होगी, और अच्छा काम काम भी अच्छा करेगी, और जुपिटर देख रहा है ना तो आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा बन सकती। ठीक है, और वो वाली उसको चीजें नहीं दशा होगी जो मिल भी मैंने रहा है बताई अभी। जुपिटर का। उसको मतलब उसका मंगल का दशा से स्टार्ट हुआ है, चित्रा नक्षत्र है। सो हम्म। वो आ भी रहा है। सर सेकंड हाउस वीनस मार्स एंड सन अगर हो तो? तीन प्लैनेट्स। हाँ, बट अभी एक एक प्लेनेट का देख रहे हैं ना, जी। तो एक एक प्लेनेट समझ ले, जब कंजक्शन आएगा तो कंजक्शन भी समझ लेंगे, BNN में क्लियर ठीक हो ठीक। जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है ना अभी आप क्वेश्चन से ज्यादा वो पूछ रहे हो कि भाई ये है तो क्या हेल्प होगा, तो वो छोड़ दो, अभी किसी का चार्ट एनालिसिस मत करो। आपको इस ठीक सर। टॉपिक के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, क्योंकि क्या है वो फिर पूरा डाइवर्ट हो जाएगा, अपना जो सब्जेक्ट पे चल रहा है ना उससे डाइवर्ट हो जाएगा चीजें। सर मेरा एक क्वेश्चन तो है। हाँ।
सर आप ने ये बताया कि जो लगन चार्ट है वो प्रॉमिस दिखाता है और नवमास चार्ट उस पे स्टैंप लगाता है। ये तो हम समझ गए। पर जब नवमास चार्ट लगन चार्ट से बिल्कुल ऑपोजिट है तो वो स्टैंप किस पे लगाएगा? 40 के बाद नॉर्मल्स देखना, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। सिंपल रखो अभी। और ऐसा मत करना कि D1 ना देख। देखो क्या होता है ना, D1 चार्ट जो है ना, वो समाज आपको कैसे देखता है, और D9 बताएगा आप अंदर से कैसे हो। समझे? ओके। D9 इज क्या, आप अंदर से कैसे हो वो पता चलेगा D9 से, और D9 काम अल्टीमेट करेगा 40 के बाद। तो ठीक है यहाँ पे सर। क्वेश्चन और आता है, जैसे अभी बात हुई कि 40 के बाद हमने नॉर्मांस को देखना चाहिए या प्रेफरेंस देनी चाहिए। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सपोज कोई कोई भी, अच्छा अभी वीनस की बात कर रहे हैं या कहाँ पे कोई भी प्लेनेट को हम ले लेते हैं, D1 में उसकी पोजीशन अच्छी है, बट D9 में जाकर के वो डिफ्लेक्टेड हो जाता है या नीच का हो जाता है या मतलब कुछ और जैसे पाप कतरी हो जाता है, तो हम फिर उसको हम्म कैसे करेंगे? मतलब आपको लग्न में तो अच्छा अंदर दिख से रहा है वहां पर। मानसिकता अच्छी नहीं, लोगों को अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हो। हाँ जी। अंदर की जो मानसिकता है ना, वो अच्छी नहीं है, हम्म। बट लोगों को अच्छा, ये लगेगा कि ये देव पुरुष है। ओके। समझ गए? इसका मतलब D9 इज मोर रियलिस्टिक देन लग्न, इसको इस तरीके से ले सकते हैं। सब रियलिस्टिक है, आप किसी को छोड़ो मत। अभी तो इनिशियल क्लासेस में है, आप इतना लॉजिक लगा रहे। D1 देखो, सारे चार्ट जो निकले ना वो D1 से निकले। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि D1 को साइड करके मैं D9 पे ही फोकस करूंगा तो गलत जा रहे। सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। नहीं मैं समझ गया सर वो चीज तो, बट यहाँ पे मतलब एक अगेन क्वेश्चन ये रेज हो रहा है ना कि D1 और उसमें बिल्कुल 180 डिग्री का डिफरेंस है, 360 कोर्स डिग्री का। खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद कोई हाँ क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है, डन डन डन, ओके। ठीक सर है। एक चीज मुझे पूछनी थी, ये मुझे क्लैरिफाई करनी थी आपसे। अ, बताओ। ये सब लोग बोलते हैं कि नवामशा के बारे में, पर बहुत सा कभी कभी मैंने देखा है सर, 5 मिनट भी कभी कभी इधर उधर होता है तो नवामशा वो चेंज होता है, मतलब इसीलिए तो राशि मैं बोल रहा शायद हूँ। सेम होता है, पर इसीलिए घर चेंज हो जाता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि नवामशा एक्चुअल में वो है कि नहीं। हम्म सही है। एक्चुअल टाइमिंग है ना तो ही रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज ये जो अभी बोल रहे हैं ना, वो टाइमिंग में प्रॉब्लम है ना, तो ना नवांशा ना केपी दोनों काम नहीं करेंगे आपके लिए। राइट। सर ये टाइमिंग का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। सेवेंथ हाउस में जो आपने बोला कि सांवले पार्टनर से शादी करनी चाहिए, अब उसका हम्म क्या रीजनिंग है? देखो, लाल किताब में ना इसलिए ऐसा बोला गया है क्योंकि सेवेंथ हाउस वीनस जिसका भी होता है ना, अभी देखो कोई ना कोई प्लेनेट तो उसके साथ जुड़ेगा। अगर आप बर्थ चार्ट देखोगे, कहीं से मार्स जुड़ेगा, कहीं से राहु जुड़ेगा, कहीं से सैटर्न जुड़ेगा, ठीक है। पराशर जी ने एक बात बहुत अच्छी की है, अगर आप प्लेनेट के सिग्निफिकेशन देखो ना, उसमें पराशर जी ने ये भी बताया कि हर एक प्लेनेट का क्या कलर है, ठीक है। कोई गोरा है, कोई काला है। समझ रहे हो? अभी सेट मान लो कि आपकी कुंडली में सैटर्न कहीं से भी जुड़ रहा है विनस से, या राहु जुड़ रहा है, या मंगल जुड़ रहा है, ये लोग कैसे ना थोड़ा ब्लैकिश, ठीक है, मंगल रेडिश टाइप का है। अभी आप लेके आ गए व्हाइट फेरी कलर जो भी लाइफ पार्टनर का है, ठीक है, तो क्या वो फिर शुक्र को डैमेज कर देगा? ठीक है, मंगल उसको सही से नहीं रखेगा। और मंगल के कलर का आप लेके आ गए सांवला कलर सैटर्न के कलर का, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी वेल्थ में भी बढ़ोतरी होगी, बिजनेस भी बढ़ेगा। तो इसके पीछे ठीक। लॉजिक ये है, इसीलिए लाल किताब में ये स्टेटमेंट दिया गया, कोई वीनस जिसके भी सेवेंथ हाउस में हो ना, उसके लिए ये अच्छा होगा कि वो थोड़ी सांवली कलर की लड़की के साथ शादी करे, ठीक है। क्योंकि हमें तो पता नहीं कौन से चार्ट में क्या है क्या नहीं, वो तो चार्ट देखेंगे तभी पता चलेगा। अकेला वीनस, जी जी। बहुत लिमिटेड कंडीशंस में ऐसा होता है कि वीनस अकेला है और कोई इसको देख नहीं रहा है, क्योंकि आसपास मंगल या फिर सैटर्न सैटर्न कुछ ना कुछ होते ही है, राहु केतु। तो इसीलिए हम्म। बोला गया कि भाई सेवंथ हाउस में जब वीनस हो ना, तो शादी ऐसे पार्टनर के साथ करना जो थोड़ा सांवला हो। तो क्या ना, आपके पैसों में भी बरकत रहेगी, बिजनेस में भी बरकत रहेगी। नहीं तो क्या करेगा, वो गॉट। शुक्र को डैमेज कर देगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी कंजक्शन होता है ना, तो ये समझ लो कि मान लो मार्स वीनस का कंजक्शन है, तो फिर जब मार्स की दशा आएगी ना, तो वीनस रिजल्ट देता है। तो वीनस ने क्या कर लिया, मार्स के
गुणधर्म ले लिए, और मार्स ने क्या किया, वीनस के गुणधर्म ले लिए। तो जब वीनस ने मार्स या सैटर्न के गुणधर्म लिए तो काला रंग का लाइफ पार्टनर होगा ना, तो वीनस और अच्छे से काम करे। इसको ऐसे रिलेट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। इसके लिए लाल किताब में ये बोला कि भाई तुम सांवले कलर का लाइफ पार्टनर लेके आना, वो ज्यादा बेटर रहेगा अगर आपको आपके रिलेशनशिप अच्छे चलाने हैं, वेल्थ सही रखनी है, ठीक है, इसीलिए बोले। गॉट इट सर। सर बताओ। ये D9 में मार्स, मून एंड दिस वन वीनस इकट्ठे हैं, कंजंक्शन है तो? कंजंक्शन में बात करेंगे ना, मैं बोलता रहा हूँ, अभी अभी अच्छा, अभी के टॉपिक के ऊपर है कुछ, नहीं तो ये क्या होता मतलब फिर वो उस क्लास में आप उसको क्या उसको करो। उसको काम किस में, जैसे आप बता रहे थे ना कि काम उसको ये करने चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होना चाहिए, कुटुंब कैसे करना चाहिए, वो आप बता रहे थे देखो, लाइक। मार्च से ना इंजीनियरिंग भी देखा जाता है, टेक्निकल फील्ड भी देखा जाता है। हम्म जिमिंग, लोग जिमिंग करते हैं ना, जिम्नेशियम, वो भी मार्च से हम्म, देखा जाता है। और मून से क्या देखा जाता है, मून से चेंजेस देखे जाते हैं। तो ऐसी कोई जॉब करो जिसमें फ्रिक्वेंट आपको ट्रैवल करना पड़े, और ये सारी चीजें मार्च के रिलेटेड जो चीजें है वो आपके फील्ड में हो, तो आपकी वेल्थ ज्यादा अच्छी चलेगी, ठीक है। और कुछ भी नहीं हो सकता है, मान लो वैसी जिंदगी। प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लाइक मार्स वीनस एंड मून है तो? हाँ, हो सकती है ना। प्रॉपर्टी किससे देखते हैं, मार्च से ही देखते हैं ना प्रॉपर्टी। हम्म, बट कैसी प्रॉपर्टी, जो लैंड लैंड से जुड़ी हो, ठीक है, जमीन से जुड़ी हो। अच्छा। एग्रीकल्चर लैंड में करो आप इन्वेस्ट, बहुत अच्छा है। और वो भी कोई एग्रीकल्चर लैंड है और नदी किनारे मिल रही है, क्योंकि मून भी जुड़ रहा है ना, आसपास कोई पानी का स्रोत हो, वैसी कोई जमीन मिल रही है तो बढ़िया है, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ओके ओके, ठीक, थैंक यू। ठीक है। और समझ लो, अभी देखो वो ये सारी चीजें नहीं हो रही, और मार्स मून वीनस साथ में है, करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल। मून क्या है, चेंज, ट्रैवल, ठीक है। आप दिन का आधा घंटा बाइक लेके ट्रैवल करो, कुछ भी बिना काम के ट्रैवल करो, आपका पैसा सही रहेगा। मार्स क्या है, एक्सरसाइज है, फिजिक्स को सही रखना है, 30 मिनट आधा घंटा एक्सरसाइज करो, वेल्थ सही रहेगी। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी नहीं मिल रही है तो ठीक है, तो साइड में आप ये चीजें कर सकते हो जिससे आपके वेल्थ इंटैक्ट रहे। और उससे भी बढ़िया तो मैंने बता दिया, हनुमान जी और कृष्ण जी के टेम्पल में डोनेशन करो, महीने के अगर चलो कम से कम लोग 10,000 कमाते तो 500 रुपए, 250 रुपए का डोनेशन करो, वेल्थ बढ़ती जाएगी, 100% बढ़ेगी। सर पूछूं? थैंक यू। हाँ, पूछो। सर मान लीजिए कि कन्या लगन में अगर विनस है, मतलब फर्स्ट हाउस में ही विनस है, और उसका पार्टनर को भी जस्ट ऑपोजिट में है, मतलब 12th हाउस में, मतलब सॉरी 7th हाउस में विनस है, तो उसमें क्या इम्पैक्ट है, वो डेबिलिटी मतलब खराब का ही आएगा? बेस्ट, शादी बेस्ट, वो तो आगे भी बता दिया था ना, जिसके फर्स्ट हाउस और 7th हाउस, मेरे फर्स्ट हाउस में अगर कोई प्लेनेट है और वही प्लेनेट मेरे लाइफ पार्टनर के 7th हाउस में है ना, तो फिर कोई योग, कोई गुण मिलान कुछ करने की जरूरत नहीं, वो रब ने बना दी जोड़ी, वो कभी टूटेगी नहीं, ये बहुत सर अच्छी शादी रहेगी। राहु हाँ, केतु वो के साथ भी अप्लाई होता है? सब में, सब में। ओके। और डेविलेशन का मतलब वो कलर नकल में जो मतलब विनस है उसका कोई इफेक्ट नहीं, कोई बुरा? ओके। बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सर मैं और वो सुबह नवाज में अगर प्लेसमेंट चेंज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे कोई D1 से देखो, कोई प्रॉब्लम, नौवान ओके। छोड़ दो, अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो नौवान देख के। सर मैं वो D1 से राहु देखो। वाला ओके। क्लास का डाउट पूछ सकती हूँ आपसे अभी? ये मतलब हाँ, क्लास पूछो खत्म हो रहा है। वो जो पूछो। आपने जैसे बोला था ना, थर्ड हाउस लॉर्ड और नाइन्थ हाउस लॉर्ड, मैंने जैसे पूछा था, अगर थर्ड हाउस लॉर्ड और नाइन्थ हाउस लॉर्ड कंजंक्ट है राहु के साथ, तो इफेक्ट कैसे आएगा? 159 का अच्छा होता है और 368 का आपने बोला बुरा होगा। मुझे ये तो बताओ, हाँ, कंजक्शन आपने बता दिया, मैं समझ गया, थर्ड हाउस और 9th हाउस लॉर्ड राहु के साथ बैठे हैं, ठीक है, राहु के साथ बैठे हैं या फिर आमने सामने, कैसा है? नहीं, सात बेटे हैं। ठीक है, अभी थर्ड हाउस लॉर्ड कौन सा है? अ, शनि है। शनि है। और 9th हाउस लॉर्ड कौन है? मून। मून। दोनों की डिग्री कितने कितने? डिग्री तो अभी याद नहीं है सर, अभी वो लेके नहीं बैठी मैं, मतलब ठीक है, डिग- अभी के लिए हाँ। समझा दो, जिसकी डिग्री ज्यादा कंजक्ट हो रही होगी ना राहु के साथ, उतना प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलेगा उस हाउस लॉर्ड का, ठीक है। ओके। दूसरा, अभी मैं समझ गया सेटन मून राहु कौन सा हाउस में बैठे,
फोर्थ। फोर्थ हाउस में बैठे सैटर्न मून राहु, पीआर के लिए अच्छा है। पीआर, अगर उसको, इस व्यक्ति को बाहर जाके परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए ना, एक्सीलेंट है सैटर्न मून राहु। ठीक है। तो मतलब जनरली मिक्स्ड रिजल्ट ही आएगा व्हेन आई एम एबल टू सी दैट पर्सन। तो मतलब जब हम वो अगर समझो थर्ड हाउस लॉर्ड सैटर्न है, वो 3 डिग्री पे बैठा है और राहु 20 डिग्री पे बैठा है ना, और मून अगर 10 डिग्री पे बैठा है, तो फिर वो नाइन्थ लॉर्ड के साथ कंजक्टिव वैसा गिना जाएगा। डिग्री किसकी क्लोज है उसके साथ ओके कंजक्शन देखा जाए। ठीक है, अगर 12 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस है ना, तो फिर वो कंजक्शन नहीं है। ओके 10 से 12 डिग्री के बीच में प्लेनेट रहेंगे ना, मान लो मून आपका 18 डिग्री और राहु है 25 डिग्री, तो 10 से 12 के बीच का डिफरेंस आ गया 60 डिग्री का, तो फिर वो कंजक्शन प्रॉपर कंजक्शन। ठीक है। अदरवाइज फिर वो क्या होगा, अगर मून 5 डिग्री पे है, राहु 20 डिग्री पे है, ठीक है, तो 15 डिग्री का डिफरेंस होगा, तो फिर क्या होगा, जब मून की दशा आएगी तब मून रूल करेगा, जब राहु की दशा आएगी तब राहु रूल करेगा। समझ गए। ओके ओके फाइन। ठीक है। सर तो अभी मेरे जैसे जुपिटर की दशा चल रही है, साथ में केतु है, तो अभी केतु उसके ज्यादा नजदीक है, तो अभी रूल केतु कर रहा है क्या, उसकी दशा चल रही है क्या? तो आपसे जो मैंने, आपने मुझसे कंसल्टेशन करवाया, मैंने आपको क्या बताया, पहली पहली रेमेडी क्या दी थी आपको, बताओ। गुरु जी, हाँ मेरे बस। जो भी गुरु है, हाँ यानी केतु का ही समझ के चल सकते हैं सर। केतु। बाप रे बाप, 18 साल। हाँ बट चिंता मत करो ना, मैंने बताया तो है, अच्छा टाइम जाएगा। ओके। ठीक है, घबराने की जरूरत, देखो आप ना, जब भी केतु की दशा है ना, बेफिक्रे हो जाओ, काम करते रहो, बेफिक्रे इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि भाई काम बात नहीं करना है, बट मटेरियलिस्टिक कम सोचो और आध्यात्म के बारे में ज्यादा सोचो। ठीक है, उतना ये महादशा आपको रिलीफ देके जाएगी। कब चालू हुई जुपिटर की दशा? 21 में। 2021 में। आपका घर में, मैंने बताया था ना, केतु की दशा चालू हो तो या तो कोई व्यक्ति जाता है या कोई व्यक्ति आता है, कोई हुआ है कुछ ऐसा इंसिडेंट घर में? 2020 में फादर की डेथ हो गई थी। हम्म। तो हुआ ना, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हो चीज, हुआ ना जो मैंने बोला वो। Okay. ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन एंड सर करें फिर क्लास। पुराने प्रीवियस क्लास के एक क्वेश्चन था मुझे पास। आपने बोला पूछो। था कि राहु के साथ अगर 159 का कोई लॉर्ड बैठता है तो वो अच्छा है, और अगर 6 का या 8 का 12 का बैठता है तो वो उतना अच्छा नहीं है, खराब है। तो सर थ्री अगर कोई और लॉर्डशिप, 11, हाँ 3 6 11 उसका थ्री लॉर्ड सिक्स बैठता है तो इलेवन अच्छा नहीं है। 8 12 का इम्प्रेशनेबल है, फिर अभी वो देखना पड़ेगा दूसरी भी चीजें कुंडली के अंदर कैसी चल रही है। सर अगर अभी दोनों पराशर जी ने दोनों तो का ही यही लॉर्ड बोला है। बैठते हैं तो मतलब सेम प्लैनेट दोनों का ही को लॉर्डशिप लेता है तो वो को अच्छा होगा कि लॉर्डशिप बुरा कौन होगा? सा है? नहीं नहीं, कौन सा को लॉर्डशिप? जैसे को लॉर्डशिप नहीं, सॉरी, लॉर्डशिप अगर लेता है, जैसे जुपिटर लेता है सैजिटेरियस का और पाइसेस का, और अगर मतलब ऐसे ही मैं बोल रही हूँ 6 का और नहीं, मैं 9 का समझ गया लॉर्ड आपका अगर क्वेश्चन। बैठता है राहु के साथ तो तो ना मूल त्रिकोण राशि का एक कॉन्सेप्ट है, उसको अब एज अ लॉर्ड, जैसे 9 12 जुपिटर देखना है तो 9 नंबर की राशि ज्यादा प्रोमिनेंट है। 10 11 देखना है तो 11 नंबर की राशि ज्यादा प्रोमिनेंट है सेटन के लिए। ठीक है, वो मूल त्रिकोण राशि है। तो अगर आपका हम्म 9 नंबर आ रहा है मान लो 6th हाउस में, और 12 नंबर आ रहा है 9th हाउस में, तो 6th हाउस का ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। 6 था उसका साथ। हम्म। ठीक है। बट क्या है ना, देखो दूसरा, अभी ये सारे स्ट्रीम बाद में वापिस से क्यों चालू हुई पता है? ये भृगुनंदी नाड़ी, लाल किताब की भी एस्ट्रोलॉजी, पराशर जी ने जो ज्योतिष ये निकाला ना, बहुत इतना वाइड और इतने योग से इसके अंदर कि कौन सा योग किसको भंग कर रहा है ना, वो चेक करने के लिए दिन रात एक हो जाता है। अभी देखो, अभी तो मैंने ये बताया, ठीक है, आपको मूल त्रिकोण राशि, क्योंकि ये पराशर जी ने बोला है कि जब दो हाउसेस हो, ठीक है, तो मूल त्रिकोण राशि ज्यादा इफेक्ट करती है। दूसरा, पराशर जी ने ये भी बोला कि अगर धर्म त्रिकोण में किसी एक राशि आ गई किसी प्लेनेट की, तो दूसरी राशि जो है ना वो बैलेंस हो जाती है। ठीक है। तो अगर देखो 12वीं राशि 9वें घर में आ गई, तो क्या हुआ, 9वीं राशि बैलेंस हो गई, तो वो पराशर जी ये बोलना चाहते हैं कि वो फिर हाउसेस
वो जो हाउस है ना न्यूट्रल रिजल्ट देता है, जितना डैमेज करना चाहिए उतना नहीं करता। ठीक है। मान लो तुला लग्न की कुंडली में क्या हुआ, मिथुन राशि 9वें भाव में आती है, ठीक है, 9th हाउस, और 12th हाउस को भी रूल करती है 6 नंबर। तो फिर क्या है ना, जो 9th हाउस है ना, अगर एक राशि आ गई 1 5 9 में, तो दूसरा जहां पे भी राशि पड़े ना वो हाउस फिर न्यूट्रल हो जाएगा, वो जितना डैमेज करना चाहिए उतना डैमेज नहीं करेगा। ठीक है। पर नाइन्थ लॉर्ड इन 12th हाउस इज बैड, राइट? नहीं, कोई बैड नहीं है, वो हम सीखेंगे ना आपको पता चल जाएगा। देखो ज्योतिष में कोई प्लेनेट बुरा नहीं है, कोई हाउसेस बुरे नहीं है, आपको सिर्फ उसको रिलेट करके सामने वाले को ऐसा प्रिडिक्शन देना है, ठीक है, ऐसी उसको हेल्प करनी है कि उसको 100% रिलीफ मिले। ठीक है। ये जो नंग पहनाते हैं बाकी रेमेडी करते हैं वो ठीक है पूजा पाठ, बट हमें ना हाउसेस को यूज करना है और प्लेनेट को यूज करना है। तो आप ये सीख जाओगे, देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कितना भी मून खराब हो, पीड़ित हो, बट अगर व्यक्ति ट्रैवल करेगा ना तो उसका मून सही हो जाए। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हमने प्लेनेट को सेटिस्फाई किया, क्योंकि प्लेनेट का एक सिग्निफिकेशन है ना अच्छा वाला, भाई ट्रैवल करो, चेंज करो। ठीक है। मर्क्यूरी कितना भी बुरा बैठा, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दो, मर्क्यूरी अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये सारी चीजें मेन जो गाइड करना है हमें लोगों को, इस हिसाब से करना है। 9th लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा है, सीधा सीधा इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ये व्यक्ति फॉरेन जाएगा तभी उसका भाग्य उदय होगा, या तो फिर स्पिरिचुअलिटी फॉलो करेगा तो भाग्य उदय होगा इसका। समझ रहे हो, डोनेशन करने से भाग्य उदय होगा। तो कोई जो ये बता रहा है ना कि ये लॉर्ड यहाँ चला गया बुरा है, ये सारे सिद्धांत है, सिद्धांत को छोड़ के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ज्योतिष एक रिसर्च का सब्जेक्ट। ठीक है। तो 9th लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा है, ऐसा व्यक्ति डोनेशन करना स्टार्ट कर देता है, 100% उसका भाग्य उदय होगा। अगर वो फॉरेन में चला जाता है तो 100% उसको लाभ होंगे ही होंगे, या तो वो व्यक्ति हॉस्पिटल में जॉब करता है तो भी लाभ होंगे। हमें उसको ऐसे गाइड करना है। ठीक है। डराना नहीं है किसी को, 9th लॉर्ड 12th में तो बुरा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तब तक बुरा है जब तक हमें पता नहीं है कि भाई हम इसको कैसे अभी आगे अलाइन करें। जब हमें अलाइनमेंट पता चल जाएगी फिर कोई ग्रह बुरा नहीं है, कोई हाउस बुरा नहीं। ठीक है। समझ तो गए मैं मतलब क्या सर बोल। ऐसे आप बोल रहे हो कि कोई हाउस है उसका सिग्निफिकेशन कुछ भी होता है, मतलब जो भी प्लैनेट है, अगर उसको एक्टिवेट करना चाहते हो या फिर उसका रेमेडी करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो वो चीज होगा ही। मतलब अगर 8th हाउस में कुछ है या 12th हाउस में कुछ है, वो तो तुम्हारे साथ होगा ही। तो तुम उस रिलेटेड कुछ कर लो कि वो चीज करेक्ट। कम हो जाए। करेक्ट। क्योंकि क्या है ना, कोई भी प्लेनेट सारा उसका रिजल्ट कभी नहीं देता। उसके जो सिग्निफिकेशन होते हैं ना उसमें से कुछ कुछ के आते हैं, कुछ कुछ के नहीं आते। तो हम उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। तो क्या हो, वो ग्रह शांत हो, क्योंकि उसका वैसे भी वो यूज तो हो ही रहा है प्लेनेट। उसी हिसाब से हाउस है, हाउस के पॉजिटिव सिग्निफिकेशन उठा लो। जैसे देखो 3 6 11 पहले लोग बहुत डरते थे, बट जैसे जैसे रिसर्च हुई लोगों को पता चला कि भाई 6th हाउस से हम सेवा भी देखते हैं। तो जो व्यक्ति सेवा करता है उसको 6th हाउस कभी प्रॉब्लम ही नहीं देता, उस व्यक्ति की जॉब सही रहती है लाइफ टाइम, उस व्यक्ति का जो कर्जा होता है धीरे धीरे उतर जाता है। ठीक है। तो उस हिसाब से मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि हमें हाउसेस को यूज करना है और प्लेनेट को यूज करना है। देखो प्लेनेट है ना, प्लेनेट जीव है, और जो हाउस है ना, हाउस वो जड़ है। जो हाउस आपको प्रॉब्लम बता रहा है ना वही हाउस आपको सॉल्यूशन बता। हमें वो बस वो आइडेंटिफाई करना है, और वो चीजें हम अभी नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लेनेट तो अभी खत्म हो गए हमारे, 9 के 9 प्लेनेट हाउस वाइज। अभी हम बात करेंगे इसकी कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड आपका जो भी बन रहा है वो इस हाउस में बैठा है तो क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और अगर कहीं परेशानी आ रही तो उसको कैसे बैलेंस करना है। उसी हिसाब से हर एक हाउस, सेकंड हाउस का लॉर्ड 12 घरों में बैठता है तो क्या रिजल्ट मिलता है, थर्ड हाउस लॉर्ड 12 घरों में बैठता है तो क्या रिजल्ट मिलता है, फोर्थ हाउस लॉर्ड 12 घर में बैठेगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। पराशरी वही तो है ना, हाउस लॉर्ड एंड हाउस लॉर्ड से। तो इसमें एक छोटा सा डाउट है मुझे कि आप पूछो। जब भी आप लोग बात करते हो तो बोलते हो हाउस लॉर्ड, ठीक है? तो मतलब एक राशि पे कोई और ग्रह बैठा है, तो आप हाउस लॉर्ड उसको मतलब आप राशि के लॉर्ड को बोल रहे हो ना, या जो करेक्ट। प्लैनेट वहां पे बैठा है उसको बोल रहे हो? क्लियर कर देते हैं, आपका जो कंसर्न है ना वो दिख रहा है ना, मैं जो ये ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं तुला लग्न की कुंडली बना दे रहा हूँ।
हाउस लॉर्ड किसे कहा जाएगा? यहाँ पे कौन सी राशि है? शुक्र होना चाहिए। लिब्रा। लिब्रा है। लिब्रा का मालिक कौन है? शुक्र। वीनस। ये घर अभी शुक्र का हो है, इसको बोलते हैं हाउस लॉर्ड, फर्स्ट हाउस लॉर्ड। समझ गए? उसी हिसाब से एट्थ हाउस का लॉर्ड भी कौन होगा? वीनस। वीनस। ठीक है, ये हो गया हाउस लॉर्ड, यानी इस कुंडली में पहला घर और आठवां घर शुक्र से रूल करता है। अभी हमें ये चेक करना है कि शुक्र इन 12 घर में कहाँ बैठा है। ठीक है, मान लो शुक्र आपका वीनस यहाँ पे बैठा है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड सिटिंग इन नाइन्थ हाउस, एट्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन नाइन्थ हाउस। ठीक है, तो अभी फर्स्ट हाउस यानी क्या? आपका व्यक्तित्व किससे जुड़ गया? नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस किस चीज का है? भाग्य का है, हाँ गाइडेंस का है, पिता का है। ठीक है, ये व्यक्ति ना उसके पिता के प्रति पूर्ण समर्पण रखेगा, अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रखेगा। ठीक है, बट इसका जब जब भी भाग्य उदय होगा ना, उसके पहले उसके साथ कुछ ना कुछ अनिष्ट होगा, क्योंकि क्या है, एट्थ हाउस का भी लॉर्ड। ठीक है, ओके। तो जब भी उसके साथ कुछ अच्छा होगा ना, उसके पहले कुछ बुरा अवश्य होगा। आपने वो सुना होगा ना, लोगों को बात करते हुए कि भाई जब भी कुछ अच्छा होता है उसके पहले कुछ ना कुछ बुरा होता है मेरे साथ। ठीक है, तो जब भी एट्थ और नाइन्थ का कनेक्शन होता है ना, तब ये चीज होती है, क्योंकि नाइन्थ हाउस क्या है? धर्म। ठीक है, नाइन्थ हाउस से आप 12वां हाउस गिरोगे तो कौन सा? एट्थ हाउस है, तो ये क्या है? धर्म का हनन। ठीक है, ये नैतिकता है, ये अनैतिकता है। इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं वो हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है, अभी ठीक सर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट हाउस लॉर्ड का? यस सर। लक्ष्मी जी, हाँ जी सर। ठीक है, तो अभी क्लास को मैं एंड करता हूँ। अभी ये वीक और नेक्स्ट वीक मैं ना फ्राइडे को क्लास नहीं लूंगा, मैं बाहर हूँ। मैंने पहले भी आप लोग तो नहीं जी। थे, बट इन लोगों को बोला था मैं टूर पे हूँ। जब अभी नेक्स्ट क्लास हम मंडे को शायद होगा तो मंडे को करेंगे, नहीं तो ट्यूसडे को करेंगे, बट नेक्स्ट वीक में हम 2 क्लास अवश्य करेंगे। ठीक है, टाइमिंग में बता दूंगा, क्योंकि मेरा ट्रैवल का कब मैं वापस आऊंगा वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं ठीक फिर है सर। नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू। मच।